लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की, और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने। वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा। तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? नमस्कार, बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों अपने सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि बिहार के सियासी गलियारों में उनके लिए आवाजें बुलंद की जा रही थी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जमीनी हकीकत को तलाशने, देखने, बिहार वासियों को देखने के लिए क्यों नहीं आते। हमेशा आपदा की घड़ी में वो बाहर हो जाते हैं और बिहार वासियों की मदद नहीं करते। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से कई सारी बातें कही और सीएम नीतीश कुमार से साफ तौर पर पूछा है कि जब कोई मदद करता है तो उन्हें जेल के अंदर डाल देते हैं। इतना ही नहीं, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। मेरे ऊपर भी कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने बिहार विधानमंडल की वो तस्वीर याद दिलाई जब तमाम जो राजद और साथ ही साथ विपक्षी के घटक दल थे उनके द्वारा राजधानी पटना की सड़कों पर आंदोलन किया गया, बेरोजगारी और जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं उसको लेकर, और उन मुद्दों को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही साथ बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे तेज प्रताप यादव की भी गिरफ्तारी की गई थी। यानी कि पूरी तस्वीर को याद दिलाया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि आपको जो भी मदद चाहिए वो मैं करने को तैयार हूं। बिहार में इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। अगर उन सभी से 2-2 करोड़ रुपए की राशि भी ली जाती है तो बिहार को काफी ज्यादा राहत पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे ज्यादा भी पैसे की जरूरत होगी तो जनप्रतिनिधि देंगे, यानी कि 3 से 4 करोड़ रुपए तक की मदद हर जनप्रतिनिधि की तरफ से की जाएगी। आप बस एक बार मांग कर कर देखें और हम सभी इस आपदा की घड़ी में बिहार को बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं और लगातार मदद करने को तैयार हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने विनम्र निवेदन किया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आपको छोड़े जाते हैं उनके बयान के साथ। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के एनडीए के 39 एमपी हैं, कई केंद्र मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अलावा और कोई भी जनप्रतिनिधि जो है और नजर नहीं आ रहा किसी भी दल का। हमारी पार्टी दफ्तर भी हम लोग देने को तैयार हैं, सरकारी बंगला भी देने को तैयार है, आर्थिक सहयोग देने को भी तैयार है, लेकिन सरकार जो है मदद नहीं लेना चाहती। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं। उनसे बिहार जो है अब संभल नहीं रहा है। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम इतना कहना चाहते हैं कि 1 साल फर्स्ट लॉकडाउन जब पिछले साल हुआ था और अब तक में 1 साल पूरा मौका आपको मिला है। अब तक तो कमिश्नरी वाइज जो है हॉस्पिटल खुल गया होता। आज हमको मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन हर बात पे नेता प्रतिपक्ष को ढूंढा जाता। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोग तो कई बार हम लोग निकलते हैं, हम लोगों पे मुकदमा हुआ, सैकड़ों मुकदमा हम पे किया गया। बेरोजगारी को लेकर के हम लोग जब गए तो हम पे 307 का मुकदमा हुआ, 307 धारा लगाई गई। जब लोगों के रोजगार के सवाल को हम लोगों ने उठाया, सड़कों पे आए, इन लोगों ने विधायकों की पिटाई की, विधानसभा में पिटाई की, और पिछले लॉकडाउन के समय भी कितनी हम पे मुकदमे किए इन लोगों ने। वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन मुकदमा से कोई डरता नहीं है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोग आज हमें याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपसे सरकार संभल नहीं रहा, बिहार संभल नहीं रहा।
तो आप कुर्सी पे क्यों बैठे हैं जब बिहार आपसे नहीं संभल रहा? आप ये